साथ आज इस खास नशियात में जुड़ चुके हैं ट्रेडर्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट शोपियां मुश्ताक अहमद नखाजी। मुख्तलिफ मौजू पे बात होगी, लेकिन सबसे पहला जो सवाल हम इनसे पूछना चाहेंगे वो यहाँ के दुकानदारों के हवाले से, क्योंकि लगातार शोपियां में जो दुकानदार हैं वो यही मांग कर रहे हैं कि जो दूर दराज इलाके हैं शोपियां के, वहाँ से गाड़ी जो है डायरेक्ट यहाँ पे नहीं पहुँच पाती, यानी रसाई उनको नहीं है ट्रांसपोर्ट की, जिसकी वजह से वो बाकी ज़िलों का जो मतलब जा रहे हैं वहाँ पे खरीदो फरोख्त करने के लिए। मुझे साहब, इस ज़मीन में ट्रेडर्स फेडरेशन ने कौन सी पहल की है, क्योंकि यहाँ के जो ताजिर हैं वो काफ़ी परेशान हैं, पिछले कई सालों से ये मसला जो है वो उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक इसका हल नहीं हो पाया है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा कि यहाँ के ताजिर हम देखेंगे, खाली शोपियान के ताजिर नहीं है, अगर हम देखेंगे ओवरऑल द होल कंट्री द पोजीशन इज सेम। हर कोई ताजिर, हर कोई मैन्युफैक्चरर, हर कोई फैक्ट्री वाला आज परेशान है। तो अगर हम अपनी डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे अगर हम कहेंगे कि बेसिक वजह क्या हुई, बेसिक वजह यह है कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है इट होली एंड सोली डिपेंड्स अपॉन द हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री। तो हमारी हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री का अगर हम देखेंगे पिछले 2-3 सालों से हाल बहुत ही ख़राब है। हमारी फ्रूट ग्रोवर्स को मुनासिब कीमत नहीं मिलती है, तो ये एक वजह है शोपियान मार्केट के डिक्लाइन होने का। और साथ में आपने कहा कि यहाँ पे लोगों को रसाई नहीं है, ये बिल्कुल आपकी बात सही है। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने, जब हम इलेक्शन में नहीं थे, इस चीज़ की हमने मांग की थी, जो हमारे पुराने ट्रेडर प्रेसिडेंट थे या हमारे जितने भी यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज थी या पब्लिक दरबार थे, तो यहाँ पे ये हमने बात रेज की थी कि हमें फुल कनेक्टिविटी नहीं है, लोगों को रसाई नहीं है अपने हेडक्वार्टर तक पहुँचने के लिए। तो बड़े पब्लिक दरबारों में और साथ साथ जितने भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज आई, वहाँ पे हमने ये डिमांड की, हमने यहाँ पे ये रिक्वेस्ट की कि एटलीस्ट हमें भी, जहाँ से बाकी अजला में SRTC बसें चलती है, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी SRTC बसों का यहाँ पे होना चाहिए। SRTC बसें होनी चाहिए ताकि हमारे जितने भी एडजॉइनिंग विलेजेस है वहाँ तक ये बसें पहुँच सके। और होपफुली हमने पिछली बार भी जब CM से हमारी मुलाकात हुई थी, उस टाइम भी हमने ये डिमांड रखी कि SRTC बस हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी होनी चाहिए, जैसे बाकी डिस्ट्रिक्टों में चलती है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में SRTC बस होनी चाहिए ताकि लोगों को आसानी हो अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक पहुँचने के लिए। तो होपफुली। और दूसरा चीज़ उसमें यह है कि शोपियान बदकिस्मती से लोगों के जहन में ये चीज़ें डाली गई है कि शोपियान में महंगाई है। महंगाई अभी अगर देखेंगे तो पूरे, मैंने कहा आपको, पूरे कंट्री में है, नॉट ओनली इन कंट्री बट इन द होल वर्ल्ड। क्योंकि अभी आपको पता है कि सूरत हाल क्या है हमारे मुल्क की और बाकी मुल्कों की क्या सूरत हाल है, ये आपको बोलने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। आने वाले समय के लिए, जैसे आपने खुद कहा कि हमने CM से भी इस ज़मीन में बात की है कि यहाँ पे रसाई नहीं है ट्रांसपोर्ट की, तो आने वाले समय के लिए कैसे इक़दाम उठा रही है ट्रेडर्स फेडरेशन, ताकि जो कम्युनिकेशन है, जो ट्रांसपोर्ट है, वो बेहतर हो जाए। और ख़ासकर क्योंकि आप खुद इस बात से वाकिफ़ हैं कि पिछले कई सालों से ये मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पे जो हल है वो नहीं हो पा रहा है। देखिए, ट्रेड फेडरेशन का एक चीज़ मतलब एक चीज़ के लिए जवाबदेह होता है, एक ट्रेड प्रेसिडेंट या ट्रेडर्स बॉडी एक चीज़ के लिए जवाबदेह होती है। हम कोई मिनिस्टर तो है नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टी तो हम है नहीं। हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपनी बात पहुंचाएं आगे। उस बात को ले जाने के लिए हमारे जो यहाँ पे कंसर्नड MLAs बैठे हैं, आज के दौर में यहाँ पे कंसर्नड MLAs है, 2-2 MLA हमारे डिस्ट्रिक्ट में है, और दोनों को चाहिए। अगर हम कोई डिमांड रख रहे हैं, ये चीज़ें सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये उनके लिए, उन पे भी मतलब ये सवाल उठता है कि अगर कोई चीज़ शोपियान में नहीं है, तो ये चीज़ें अगर हम कोई डिमांड रख रहे हैं तो उनको पहले इस चीज़ को देखना है क्या ये जेन्युइन डिमांड है। अगर जेन्युइन डिमांड है तो उनको इसके लिए काम करना होगा। SRTC बसें मुझे अपने घर तो नहीं ले जानी है, कस्टमर फ्लो अगर बढ़ेगा शोपियान में ही आएंगे, शोपियान की इकोनॉमी बढ़ेगी। यहाँ पे अगर टूरिज्म के हवाले से हम बात करेंगे, टूरिज्म में थोड़ा बढ़ावा होगा तो लोग आएंगे, यहाँ से ही नहीं बाहर से भी लोग आएंगे। तो उस हिसाब से हमारे जितने भी अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको थोड़ा मौका फराहम होगा, वो वहाँ पे अपना रोजगार कमा सकते हैं, तो उसका भी अच्छा फायदा होगा उससे। बिल्कुल होगा। ऑब्वियसली जब कोई चीज नई आती है मार्केट में, उसका फायदा तो हर किसी को मिलता है। तो ये चीजें हम अपनी बात रख सकते हैं, अपनी बात हम रख रहे नहीं, हमें SRTC बस चाहिए, हमें यहाँ पे पार्किंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, पार्किंग स्लॉट्स अवेलेबल नहीं है। आपने देखा होगा
हमने यहाँ पे पार्किंग जो हमारी मैकेनाइज्ड कार पार्किंग बन रही है उसकी डिमांड हमने रखी थी नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग उनमें उसमें भी उनने इंटरफेयर किया था नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बच्चे के खेलने के लिए एक ही जगह है, वो सूटेबल बच्चों के लिए खेलने के लिए थी नहीं, क्योंकि वो बीच रोड पे थी, कभी भी कोई हादसा हो सकता था। तो बेहतर था वहां पे कि एक मैकेनाइज्ड कार पार्किंग बने। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कार पार्किंग बन रही है, तो हम सिर्फ उससे नहीं चलेगा, ऐसी 2-3 कार पार्किंग और होनी चाहिए। एक दिक्कत कस्टमर को ये भी आती है कि गाड़ी कहाँ पे रखेंगे? वो कहते हैं कि अगर हम मार्केट शोपियान जाएंगे तो वहाँ गाड़ी रखने की जरूरत ही नहीं। एक तो वो मार है, पीछे से हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की ये मार है कि आज तक हमारी यहाँ पे कोई गाड़ी खड़ी करने ही नहीं देते थे, क्योंकि ओवरफ्लो था। एक तो हमारे वेंडर्स भाई बेचारे यहाँ पे बैठते थे, एक तो वो होते थे सड़क पे, फिर अगर हम गाड़ी रहेंगे 14 फुट का ही रोड था, 7 ही फुट बचती थी, कोई गाड़ी आर पार जाती ही नहीं थी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह वेंडर्स यहाँ से शिफ्ट हो गए, उनको शिफ्ट किया गया, अब कस्टमर हमारा आसानी से यहाँ पे गाड़ी रख सकता है, शोपियां में खरीदो फरोख्त कर सकता है। और साथ में आपके माध्यम से फिर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा उन दुकानदारों से जो ये नाजायज़ मुनाफाखोरी या कहते हैं कि नहीं हमें आज ही सब कुछ कमाना है, उनसे रिक्वेस्ट है कि गरीब आवाम है उनका भी ख्याल रखा जाए और रेट को एतदाल में रखे, ताकि आप भी आसानी से रोजगार कमा सको और शोपियां मार्केट भी बच सके। आखिर पर आपसे जानने की कोशिश करेंगे, जो यहाँ के दुकानदार हैं उनके लिए क्या राय अमल अपनाया है ट्रेडर्स फेडरेशन ने? देखिए 2-3 चीज़ें हैं। एक इसमें ये चीज़ है कि हमारी जो डिमांड्स है, हमने कहा था कि पार्किंग स्लॉट्स होने चाहिए, कस्टमर को रसाई होनी चाहिए, पार्किंग के लिए जगह होनी चाहिए माकूल, दुकानदारों को जहाँ भी प्रॉब्लम होती है, चाहे टैक्स में हो या किसी भी जगह पे, किसी भी दफ्तर पे परमिशन के रिलेटेड, वहाँ पे उनका एक खादिम खड़ा है। मेरा कोई भी मेंबर मार्केट में होता है वो उनके साथ साथ शाना बशाना खड़ा हो जाता है। कोई लेन देन का मसला होता है, कोई रेंटर या लैंडलॉर्ड के बीच में कोई शफल होता है, तो उस पे भी हम खड़े हैं और उनका वो मसला हम हल कराते हैं। और साथ साथ में हमारी सबसे बड़ी कोशिश ये है कि ट्रेडर्स वेलफेयर फंड इंशाल्लाह होपफुली इन द कमिंग मंथ्स हम उस चीज़ को भी यहाँ पे अपनाएंगे, उसको भी अमलाएंगे इंशाल्लाह। ट्रेडर्स के लिए जो कुछ भी भलाई ट्रेडर्स फंड अगर हम बात करें उसमें क्या होगा ट्रेडर्स के लिए, खासकर एक दुकानदार? देखिए ये जानना जरूरी है। ट्रेडर्स वेलफेयर फंड में क्या होगा, देखिए मैंने आपको पहले ही कहा कि यहाँ पे हमारी जितनी भी दुकानदार हैं, कुछ दुकानदार जो अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक ठाक है, लेकिन बेसिकली भी हम कहेंगे कि जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं उनका रोजगार कमाना, उनको अपने परिवार को चलाना मुश्किल है आज के इस दौर में, महंगाई के इस दौर में और मार्केट डिक्लाइन की वजह से उनको मुश्किल होता है। ये पिछले 4 सालों से 3 सालों से हम देखते आ रहे थे। तो एक इनिशिएटिव हमने और हमारी सारी बॉडी ने उस टाइम लिया था कि एक ट्रेडर्स वेलफेयर फंड शोपियान को दिया जाए। उस ट्रेडर्स वेलफेयर फंड में क्या होगा, हमने कहा था कि अगर हम हर एक दुकानदार से 100 या 200 रुपये लेंगे, अगर एटलीस्ट हमारे पास 4000 या 3500 दुकानदार यहाँ पे हैं, उनसे 100 या 200 रुपये हम लेंगे तो एक रकम बन जाएगी 1 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर। तो उस रकम और उस इनकम से हम क्या करेंगे कि हमारे छोटे छोटे दुकानदार, खुदा न खास्ता अगर किसी को कोई हादसा पेश आता है या किसी जगह कोई बीमारदारी होती है, किसी की कोई शादी ब्याह होती है, जो हमारे छोटे दुकानदार होंगे, तो उस टाइम हम एक हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड करेंगे। हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड करेंगे इन द सेंस कि हम वो पैसा उनको ही नहीं देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को रुपये 4 लाख या रुपये 5 लाख उस टाइम ज़रूरत होता था, तो उस टाइम क्या होता था कि उसके पास अवेलेबल नहीं होता था, तो उसको जाना पड़ता था या तो बैंक से लेना पड़ता था, या हमारे यहाँ पे एक नया कल्चर आया है, तो ये बदकिस्मती है शोपियान की कि यहाँ पे प्राइवेट फाइनेंस देते हैं, तो वहाँ से लेना पड़ता था, तो एक एक्स्ट्रा बर्डन उस पर आ जाता था। तो हमने कि अब उससे हमारे दुकानदार बच जाएंगे। हमने के हिसाब से अगर उसको 4 या 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी या 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी, हम अपने अकाउंट से दे देंगे। तो उसको कहेंगे कि आप अपना बेसिक अमाउंट ही हमें वापस दे दें, हमें कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं चाहिए, जितना हम यहाँ से देंगे उतना ही पैसा वापस, और उसको टाइम भी दे देंगे 6 महीने 7 महीने या साल भर के अंदर अंदर वो जितना उसने अमाउंट यहाँ से लिया था वो ये वार के देंगे, तो उस पर भी बर्डन कम होगा और हमारे छोटे छोटे दुकानदार भी बच जाएंगे। तो ये ट्रेडर्स वेलफेयर फंड का एक नजरिया था हमारे अंदर। अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन अभी आप कहेंगे कि पिछले 2 सालों से क्यों नहीं हो पाया, तो जैसे मैंने कहा कि अभी हालात दुकानदार के ऐसे नहीं थे, जितने भी छोटे दुकानदार हैं उनके हालात ऐसे नहीं थे कि हम उनको हर महीने 200 या 100 रुपये चार्ज कर पाते, तो इसलिए थोड़ा सा हम रुके। हमने कहा पहले शायद ये डायरेक्ट ट्रेडर्स फेडरेशन नहीं कहेंगे, इसके लिए हम अलग सा एक कोर ग्रुप बनाएंगे जो हमारे यहाँ पे जी जब दुकानदार है वो ये यहाँ पे शोपियान में क्या होता है कि एक नज़रिया बना है, यहाँ पे कोई डेवलपमेंट की कोई बात करे या कोई नई चीज़ की तो पहले क्रिटिसिज्म आ जाता है,
तो हमने जब इसकी शुरुआत की थी, हमने कहा था कि हम ये शुरू करेंगे, तो पहले उसमें क्रिटिसिज्म हुआ था कि शायद अब ये पैसे जमा करने लगे हैं। तो जब हमने सोचा कि अभी हम पैसे, हम सोच ही रहे थे कि हम ये इसका यहाँ पे इसको ये अमलाएंगे, initiative लेंगे, बिल्कुल। इसको अमलाएंगे, लेकिन वो लोग जो criticism जो है वो लोग नहीं वो एक तो करते हैं हर वो किसी बात वो पहले इस क्रिटिसिज्म में आए थे, अब ये लोगों से पैसे लेंगे। जैसे कि मतलब आपको पता है कि अल्लाह ताला का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, लेकिन एक ऐसी चीज करना चाहता हूँ शोपियान के लिए ताकि यहाँ के दुकानदारों को एक राहत मिले। इंशाल्लाह 2 या 3 महीने के अंदर अंदर उस ट्रेडर्स वेलफेयर फंड का मैं इनका यहाँ पे जरूर करूंगा और उसको अमलाऊंगा इंशाल्लाह, और होपफुली लोग उस चीज को याद करेंगे और इस ट्रेड फेडरेशन को याद रखेंगे। चलिए शुक्रिया। ये थे जो प्रेसिडेंट हैं ट्रेडर्स फेडरेशन के मुश्ताक अहमद नखासी। इन्होंने एक अहम बात यहाँ पे की कि ट्रेडर्स वेलफेयर फंड जो है वो जो है अब यहाँ पे उस इनिशिएटिव का जो है बाज़ाब्ता तौर पर जो है इनकाद किया जाएगा, क्योंकि उससे क्या होगा, जो यहाँ के दुकानदार हैं उनके लिए ये फ़ायदा है, क्योंकि कभी कभार हादसा पेश आता है या कुछ ऐसे घटनाएं घट जाती है जिससे उनको जो है बैंक से लोन लेना पड़ता है या प्राइवेट वो किसी से लोन लेते हैं जिसका ब्याज चुकाना पड़ता है साल भर। लेकिन इससे क्या होगा, एक तो उनको ब्याज नहीं पड़ेगा, दूसरा अपना ही जो फेडरेशन है वो पैसा देंगे और उससे कोई ब्याज भी नहीं लगेगा, और जब वक्त आएगा तो उनके लिए वो पैसे जो हैं उनके काम आ सकते हैं।